टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन। हाँ, एंड ऑल्सो द बी टाउन। आपको पता है नहीं, बी टाउन में क्या बातें हो रही हैं पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। अच्छा। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा चलो रहे हैं। ठीक है, डन हो गया। जब भी कोई बड़ा क्रिकेट इवेंट होता है आप लामहला याद आते हैं लोगों को, बड़ी फैंस मेहरबानी को। आपकी। मगर ये आपकी मेहरबानी है। नहीं, खैर अच्छा, नहीं नहीं, आपको क्रेडिट दिया जाता है और ये ड्यू क्रेडिट है और हर मौके पर दिया जाता है। आपको पता है मोहसिन नकवी साहब ने अभी इनाग्रेशन पे भी आपको स्पेशली इसीलिए इनवाइट किया और लोग आपको हर जगह क्रेडिट देते दिखाई देते हैं। वो तो अपनी जगह पर एक अहम बात है और आज के शो में हम उसी बात भी करने जा रहे हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद और वो भी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, सिवाय इंडिया के माइनस इंडिया सारे मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जिस अंदाज में पाकिस्तान अभी तक टूर्नामेंट को लेकर चला वो भी काबिल दीद और काबिल दाद है। लेकिन मुझे आप ये बताएं, जैसे इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ देखा आपने, कैसा लगा आपको? मोहसिन नकवी साहब ने सारे एक्स चेयरमैन पीसीबी को दावत दी थी। ये बड़ी अच्छी कदम उन्होंने उठाया जी। हम सब इकट्ठे बैठे। हाँ। आपस में हमारी इख्तलाफात काफ़ी रहे हैं पिछले अरसे में, मगर हम इकट्ठे बैठे, बड़ा अच्छा रहा और बड़ी खुशी हुई कि मैच पाकिस्तान में आ गई चैंपियंस ट्रॉफी। सो क्रेडिट हैज़ टू गो टू द करंट चेयरमैन एंड द मैनेजमेंट कि उन्होंने इसको मैनेज कर लिया है। बिकॉज मुझे पता है कि इंडिया की तरफ से कितनी रुकावटें क्रिएट की गई होंगी। सो आई एम अवेयर ऑफ दैट। तो अच्छा है, वेल डन। तो वेल डन। टीम पाकिस्तान भी कहेंगे पहले मैच में या नहीं? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान टीम कुछ अरसे से क्लिक नहीं कर रही है। अब क्या उनके मसले हैं ये तो सेलेक्टर्स बेहतर जानते होंगे, बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको बेहतर पता होगा। मगर कुछ अरसे से एक आध थोड़े से तुक्के शुक्के लग गए इधर उधर, मगर कंसिस्टेंटली नहीं खेल रही अच्छी। और हमारी यही उम्मीद है कि अब ये चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी होनी चाहिए। पहला मैच तो बहुत मायूस किया उन्होंने, मगर आगे इंशाल्लाह आप देखें, कल इंडिया का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है एंड दैट्स वेरी क्रिटिकल। वो देखने जा रहे हैं ना? मैं कोशिश करूंगा जाके देखूं। और इंडिया अपनी शिकस्त का, जो से 180 रन की शिकस्त हुई थी पाकिस्तान से, उसका बदला लेने के लिए बेताब होगा। हालांकि प्रेडिक्शन जो है इंडियन सन्यासियों की वो इसके बरक्स है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। ये वैसे पता नहीं, मैंने पूछा था एक दोस्त को कि भाई क्या बुकीज क्या कह रहे हैं, बिकॉज बुकीज को सेंस होती है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो उन्होंने कहा कि बुकीज तो जाहिर है यही कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। अच्छा। मगर क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये कि बड़ी मशहूरी है ना पाकिस्तान की कि हारन गए तो पक्की गाले हार जाएंगे, मगर कोई पता नहीं शायद जीती जान। तो वो इंशाल्लाह वाली चीज़ आ जाती है ना उसमें अंदर। अगर अल्लाह ने चाहा, कुदरत का निज़ाम हरकत में आया तो ज़रूर ऐसा। मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हार जाए, मगर अगर अल्लाह ने जिता दिया तो बस अल्लाह खैर चले। अब पता है जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था उसमें भी कुछ इफ्स एंड बट्स ही हुए थे, जिसके बाद जाके ये मुमकिन हो पाया था। हालांकि पहला मैच बुरी तरह हारे थे। आपको याद नहीं चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि मैं था वहाँ तो यूके में हो रही थी, तो पहला मैच हमने हार गए। यही कह रहे हो, बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। और ऐसे लगता था कि बस सब फारग है हम। मगर उसके बाद लगातार वन आफ्टर द अदर हर मैच हम जीते until we went got to the top and then we defeated India। तो उस वक्त तो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान, अंग्रेजी का मुहावरा है द विंड इन द टेल, कि पीछे से हवा लग रही थी, धक्का लग रहा था और एक के बाद दूसरा सरप्राइजिंग विक्ट्रीज एंड द टीम वाज क्लिकिंग एंड देन वी वन द चैंपियंस ट्रॉफी। और उधर भी शुरू में ऐसे लगता था कि ये भी हार जाएंगे क्योंकि हमने पहले बैटिंग की और उसमें फ़खर जमान जो था वो जल्दी आउट हो गया और वो जब वापस जा रहा था पेविलियन तो उसको वापस बुला लिया गया कि नहीं, वो नो बॉल था। तो उसके बाद फिर उसने जो कड़ाके निकाले वहाँ, तो दैट वाज द बेसिस जिसके ऊपर वी गॉट अ गुड स्कोर। पर जब इंडिया खेलने आया तो फिर भी ये था कि इंडिया तो कर लेगा ये। अच्छा। मगर उससे मोहम्मद आमिर ने कमाल की बॉलिंग की, पहले 4-5 ओवर्स में 3 विकेटें इंडिया की गिर गई और वो भी आमिर की ब्रिलियंट बॉलिंग और ब्रिलियंट फील्डिंग ऑन आवर साइड। उसके बाद इंडिया उठा ही नहीं फिर। और आप यकीन करें वो सारा लंदन का जो स्टेडियम था वो सारा ब्लू में था। और ग्रीन बहुत कम था, ग्रीन था मगर सारा ब्लू ही था। जी। और वो तो ऐसे था जैसे इंडियंस आए में सेलिब्रेट करने के लिए। और जब उनकी डिफीट हुई तो दे वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। इसी तरह जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ने, तो तब भी वहाँ पर स्टेट ऑफ शॉक ही था, इंडिया के होम ग्राउंड पे। खैर ये बातें तो होती रहेगी, जाहिर है ये बहुत दिलचस्प है और हमारी जिंदगियों में ये चीज़ महव थी। 2009 के बाद से वीरान मैदान थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मैदान आबाद हो चुके हैं और पाकिस्तान में एक स्पिरिट है क्रिकेट की, दोबारा से हर किसी का इंटरेस्ट जो है वो रिस्टोर हो रहा है। इसमें जो आपका क्रेडिट है वो है PSL पाकिस्तान में लेकर, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी।
कैसे ये स्टेप्स आपने कवर किए और उसमें आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को कन्विंस करने के लिए, ममालिक को कन्विंस करने के लिए कौन कौन से गुड ऑफिसेस की हेल्प की? आयशा, ये लंबी कहानी है। हाँ, आज ये हम तो सुनने मुझे के लिए लिखना तैयार पड़ेगा हैं। क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं और मरहले थे कि कैसे हमने उसको ओवरकम किया। ये मैं ज़रूर लिखूंगा इसके बारे में। अच्छा। मगर अगर 5 मिनट में ये बात करनी पड़े तो 5 मिनट में ये बात है कि जब मैं पीसीबी में हमने सोचा कि पीएसएल करना चाहिए, तो उस वक्त हमें ये कहा गया, बोर्ड के मेंबर्स ने ये कहा कि पहले 3 साल से पीएसएल करने की कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड, इनसे हो नहीं पा रहा और 4-5 करोड़ रुपया ज़ाया हो चुका है। अच्छा। और आप भी नहीं कर सकेंगे, छोड़ दें इस चीज़ को। और मुझे याद है कि हमारे बोर्ड ने ये कहा कि मैं जब ज़िद की, मैंने कहा मैं यहाँ कर लूँगा, मैं फिक्र ना करें, तो मुझे पैसे सैंक्शन करें। तो उन्होंने सिर्फ $3 लाख सैंक्शन किए। अच्छा। और हमें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत थी इसको करने के लिए। तो ऐसे लगता था कि ये तो चाहते ही नहीं है कि ये पैसा कोई ट्राई भी किया जाए। अच्छा। और वह हमारे बोर्ड के मिनट्स के अंदर भी ये लिखा है कि सिटी को $3 लाख दे दो और को करके दिखाओ। अच्छा। और कुछ लोगों ने बड़े नास्टी कमेंट्स भी किए कि ये तो सिटी की फाइनल एंड है सिटी का और ये बहरहाल जी हमने बड़ी भाग दौड़ की। उसकी कहानी लंबी है मगर इवेंचुअली हमने लॉन्च कर ही दिया। और लॉन्च जब किया तो उसमें शुरू में ये एक ऐसा हादसा हुआ कि ऐसे लगता था कि ये पीएसएल अब कभी भी नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि पहले मैच के अंदर ही हमें नेशनल क्राइम एजेंसी, जो कि आईसीसी की एजेंसी है, उन्होंने मुझे बुला के कहा 3 घंटे पहले मैच से कि हमारा ख्याल है कि मैच स्पॉट फिक्सिंग होगी इसमें, और हमने कुछ आपके प्लेयर्स हैं जिनको हमने मॉनिटर किया है और हमारे पास एविडेंस है, सबूत है हमारे पास कि वो स्पॉट फिक्सिंग करेंगे और इसलिए हम उनको अभी थे गिरफ्तार करना चाहते हैं। अच्छा। मैंने कहा यार मारे गए, 2 घंटे के बाद मैच शुरू हो रहा है, पहला मैच है। अगर यहाँ स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग की बात आ गई तो सारी टूर्नामेंट उड़ जाएगी। क्योंकि पहले ही वो जो नए सेयर्स थे, जो लोग कहते थे नहीं हो सकता, वो यही कहते थे जी मैच फिक्सिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके पास तो सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की थी कि तकड़ी सिक्योरिटी की जाए। बहरहाल जी फिर वो उस मसले को हमने हल किया और वो जो 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने ये कोई मंसूबा बनाया हुआ था स्पॉट फिक्सिंग का, उनको फिर घर भेज दिया और उनको किसी और मैच में खेलने नहीं दिया और एंड सो ऑन। तो अब वो फिर कहानी है, वो फिर लिखूंगा। लेकिन खबर को हाईलाइट होने से रोका गया। बहुत खतरनाक एक मोड़ था। उसका अगला खतरनाक मोड़ ये था कि पाकिस्तान लाना था, कोई भी तैयार नहीं था, सब डरते थे कि टेररिज्म हो जाएगी और अगर हो गई तो फिर कभी नहीं क्रिकेट वापस, अगर अभी थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो फिर बिल्कुल ही नहीं आएगी जी। तो उस सिलसिले में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि तुम चीफ मिनिस्टर से बात करो। नवाज शरीफ साहब से मैंने बात की कि जी इजाज़त दें। तो मैंने कहा जी बड़े ख़तरे तो बड़े हैं, तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, तो आप चीफ मिनिस्टर से बात करें। शहबाज साहब से बात की, उनका भी यही खर्चा था। मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की कि नहीं ये रिस्क लेनी पड़ेगी हमें, नहीं तो क्रिकेट कभी भी वापस नहीं आएगी। तो वो भी घबरा रहे थे। तो फिर मैंने अप्रोच किया जनरल बाजवा को। अच्छा। तो वो भी बड़े क्रिकेट के फ़ैन हैं जी। तो उनको फिर मैंने अप्रोच किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप कहें कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़े से नरम हो जाए। तो मुझे याद है मियाँ साहब टर्की में थे, जनरल बाजवा का बयान आया कि हम फुल सपोर्ट करते हैं और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं और पीएसएल को आना चाहिए। अच्छा। तो मैंने वो कटिंग करके जल्दी से मियाँ साहब को टर्की में भेजी कि अब तो इजाज़त दे दें। तो फिर उनकी तरफ से ग्रीन लाइट हो गई। उन्होंने कहा अच्छा थे, अगर वो कह देने थे फिर ठीक है कर लो, मगर देख लो सेठी साहब। तो फिर चीफ मिनिस्टर भी चुप हो गए। अच्छा फिर अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो सेठी साहब देख लो। तुम यकीन करें, हमें शहबाज साहब ने 4-5 दिन रह गए थे, हमें टिकट बेचने की इजाज़त नहीं थी। अभी ठहर जाए, अभी ठहर जाए, अभी ठहर जाए, हम कॉशियस, हम चेक कर रहे हैं टेररिज्म, हमारे पास ये खबरें आ रही हैं, ये हो रहा है। स्टेक पे था ना सब कुछ, आपने बहुत रिस्की माहौल में ये काम उस वक्त फिर जो सबसे बड़ा जो धक्का लगा, अच्छा इन लोगों को तो मना लिया मैंने फाइनली, मगर जो सबसे बड़ा धक्का लगा और मुझे अफसोस है ये कहने का कि उस वक्त हम चाह रहे थे कि पहला एक मैच यहाँ हो जाए ना, और जो फाइनल है हम चाह रहे थे फाइनल, सेकंड पीएसएल का फाइनल यहाँ हो। तो वो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने एक बयान दे दिया कि यहाँ
हालात नहीं है, कंडीशंस ठीक नहीं है। और साथ ये भी कह दिया कि तो अगर कोई आया भी तो रेलू कट्टे आएंगे। ये दो बड़े उनके फेमस रिमार्क्स थे। तो मुझे, मैं लाहौर आ चुका था, यहाँ तैयारी कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आ गया दुबई से एक फ्रेंचाइज का जिनका यहाँ खेलना था, जिन्होंने कि हमारे प्लेयर्स बैकआउट कर गए हैं, फॉरेन प्लेयर्स, इमरान खान के बयान के ऊपर वो पीछे हट गए। तो मैंने फिर उनका एक ब्रिटिश प्लेयर था, उसका ट्वीट भी आ गया, पीटरसन, उसका आया कि जी मेरी बीवी के ने इमरान का बयान पढ़ा है और उसने मुझे कहा कि तुम नहीं खेलोगे तो वापस आ जाओ। अच्छा। तो फिर हमने कहा अच्छा। तो फिर मैं भागा वहाँ दुबई, भागा वहाँ जाके, और वो जो फाइनल टीमें थी, पहले हमने कहा था 3 मैचेस यहाँ होंगे, फिर हमने कहा एक ही करते हैं, क्योंकि बाकी तो पुल आउट कर गए। वो जो आखिरी 2 टीम्स थी उनको फिर जाके मैंने मनाया। कैसे मनाया और क्या हुआ तो एक और कहानी है। अच्छा। बहरहाल जी वो आ गए, कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, कुछ हमने रिप्लेस कर लिए और हमने PSL फाइनल यहाँ करा दिया, जिसकी फिर बेसिस ये हुआ कि उसके बाद फिर हल्का सा खिड़की खुल गई। जब खिड़की खुली तो फिर उससे पहले हमने जिम्बाब्वे को बुला लिया था वहाँ भी, तो और फिर मैं श्रीलंका गया और श्रीलंका को जाके मैंने बनाया। मैंने कहा आप एक टीम भेजें यहाँ, तो उन्होंने कहा हम नहीं भेज सकते। हमने कहा देखें, हाँ, आप जब आपके यहाँ टेररिज्म हो रही थी तो हमने अपनी टीमें भेजी थी खेलने के लिए, आप अब वक्त आ गया, हमें सपोर्ट करें आप। तो उनको मना लिया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक मैच के लिए हम भेज देते हैं जी। तो फिर श्रीलंका की टीम एक मैच के लिए आई और वो खेली और ठीक रहा। उसके बाद ICCs को हमने कहा आप एक इंटरनेशनल टीम भिजवाएं। अच्छा। क्योंकि और कोई आने के लिए तैयार नहीं था, इंटरनेशनल टीम भेजें। उसमें फिर ICC के अंदर जाइल्स क्लार्क साहब, जो कि इंग्लैंड एंड वेल्स के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि टीम बनाई, उन्होंने हमें सिक्योरिटी के लिए पैसे भी दिए और एक सिक्योरिटी कंपनी को भी हायर किया, उनके पैसे उन्होंने दिए और एक टीम भी भेजी और उस टीम का खर्चे भी कुछ उठाए। तो सपोर्ट हमें मिली वहाँ से। अच्छा। तो फिर हमने वो टीम आई, यहाँ खेले, हमने अच्छी हमारी कारकर्दगी रही उस टीम के खिलाफ और वो कोई इशू कोई नहीं बना। अच्छा। उसके बाद फिर मैं गया वेस्ट इंडीज़ के पास, तो उनको मैंने कहा कि अब देखिए इंटरनेशनल टीम भी हो गई है, अब आप भी आके 3 मैचेस खेल लें। अच्छा। तो वो भी नहीं तैयार थे। हाँ। फिर उनको मनाया। अच्छा। तो फिर वो आए, उन्होंने 3 कराची में मैचेस खेले, हमारा दिल यहाँ था, अल्लाह